बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आगाज़ रब करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। सेल 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 जनाब, टर्की का वर्क परमिट हासिल करें, वो भी इंतहाई कम कीमत, यानी कि $3000 पाकिस्तानी, 10 से 11 लाख में। 2 साल का कंट्रैक्ट होगा। 10 से 11 हज़ार लीरे जो है वो तनख्वाह होगी आपकी। 8 घंटे ड्यूटी होगी और सैटरडे संडे ऑफ होगा। मतलब हफ्ते में जो है वो 5 दिन काम करना है आपने। और टर्की जो है इस वक्त जो है वो मुआहदा लौज़ान जो है वो ख़त्म हो गया है। और टर्की हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये यूरोपीय यूनियन में वो है वो शामिल हो जाए। और अगर नहीं भी होता तो यूरोपीय यूनियन में दाखिल होना, यानी यूरोप में जाना, टर्की के आगे से कोई मुश्किल नहीं है। आपने एजेंट को थोड़े बहुत पैसे देने हैं और उसने आपको नहर क्रॉस करा देनी है और आपने यूरोप पहुंच जाना है। ये वो बातें हैं जो एजेंट आपको सुनाते हैं, मैं नहीं कह रहा। ये जो एजेंट आपको सुनाते हैं वो बातें हैं। अब मेरी भी सुने कि मैं आपको क्या कहता हूँ। इस वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। जो भाई वर्क परमिट पे सर्च कर रहे हैं, वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं या वर्क परमिट ले चुके हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अपनी राय से आगाह ज़रूर करिएगा कमेंट में आकर। देखें, सच्चाई जो है ना वो उसको थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। मैंने वर्क परमिट पे लास्ट टाइम 2-3 वीडियोस बनाई हैं और बहुत सारे एजेंट जो हैं वो गुस्सा कर रहे थे कि आपने ये गलत बयानी की है, शोबदेबाजियां फैला रहे हैं आप। और जो दोस्त टर्की का वर्क परमिट ले चुके थे उन्होंने भी यही कहा कि यार आपने सही नहीं किया, मतलब ये आपने गलत काम किया, गलत वीडियो बनाई है। देखें, अब बात करते हैं जी कि फ़र्ज़ करें आपको 10 से 11 लाख में टर्की का वर्क परमिट जेन्युइनली मिल गया। आपको एजेंट ने वाकई वर्क परमिट ले दिया है और आप टर्की पहुंच गए हैं वर्क परमिट पे। आपको उसने वहां पे बताया था कि काम जो है वो इंतहाई आसान है, चिकन पैकिंग का काम है या फिर होटल पे काम है, मतलब अनस्किल बंदे के लिए। तो आप वाकई यहाँ पे पहुंच गए हैं, आप यहाँ पे आके काम भी करना शुरू हो गए हैं। आपको वर्क परमिट जो है वो भी मिल गया, जिसे ये ब्लू कार्ड कहते हैं, वो भी मिल गया है। आपका सगोरता भी पे होना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सगोरते के 50-50% चांस हैं। मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि सगोरता पे करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टर्कश ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका सिगोरता जो है वो पे नहीं हो रहा। सिगोरते के बहुत सारे जो लवाजमात हैं, अगर आपका 5 साल सिगोरता पे होता है तो आप यहाँ पे नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्ज करें आप यहाँ पे पहुंच गए, आपकी तनख्वाह भी लग गई है। अब देखें, आपकी जो टोटल कास्ट थी, आपको जो वर्क परमिट मिला था वो तकरीबन 10 लाख रुपए में मिला था पाकिस्तानी। तो यहाँ पे आके आपने काम करना शुरू कर दिया। अब आप 10 से 11 हज़ार लीरा तनख्वाह ले रहे हैं, तो वो आप तकरीबन 1 महीने में 1 लाख रुपया बचा पाएंगे। बड़ी मतलब मुशक्कत के बाद 1 लाख रुपया बचा पाएंगे, मतलब कोई शाहर्ची नहीं करेंगे तो आपको तकरीबन 10 से 11 महीने लग जाएंगे। जो आपने 10 से 11 लाख रुपया पे किया है वर्क परमिट का, वो बनाते बनाते मतलब 1 साल आपको लग जाएगा बैलेंस होने में। जो लगाए हैं वो पूरे करने में आपको 1 साल लग जाएगा। तो जॉब्स जो है वो इतनी ज्यादा इजी नहीं है। मतलब जो कह रहे हैं ना कि चिकन पैकिंग का काम है, वो मेरी 1-2 लड़कों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ जी हमें मुर्गी खानों में सफाई करने पे लगाया उन्होंने। भाई, अनस्किल बंदे को तो फिर ऐसी ही जॉब मिलेंगी ना। और जो वेटर्स हैं उनको भी बर्तन ही धोने पड़ते हैं। फिर साल आ गया जी दूसरा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरे साल में फिर आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, तो फिर आप तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया बनाने में कामयाब हो गए। अंदर आप अगर कोई छुट्टी नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट काम चलता है आपका, कोई मतलब हादसा वगैरह या इस तरह का कोई काम नहीं होता, मतलब जिस तरह आपको एजेंट ने बताया उस तरह ही होता है। तो अगले साल फिर आप तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो अब आपने वापस भी जाना है। 1.5 से 2 लाख की टिकट होगी उस वक्त तक है। तो आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, ये करना है, सारा कुछ कर करा के आप तकरीबन 8 लाख, मैं कह रहा हूँ, बचा पाएंगे। अब देखें, 2 सालों में आपने 10 लाख रुपया पहले इन्वेस्ट किया। 2 साल आपने जनाब टका के मेहनत की है, बर्तन धोए हैं, मुर्गी खाने साफ किए हैं। अनस्किल बंदे से तो फिर यही काम कराएंगे ना, बड़ी माजरत के साथ। जो हकीकत है वो बतानी चाहिए, जो कि आपको एजेंट नहीं बताते हैं। तो उसके बाद आप तकरीबन 8 लाख रुपया बचा पाते हैं 2 साल की स्ट्रगल के बाद। तो बड़ी माजरत के साथ अगर किसी भाई का इस बात से दिल दुखे तो उससे मैं पहले माजरत करता हूँ। इस वर्क परमिट जो है टर्की के ऊपर ये बड़ी मिसाल फिट आती है पंजाबी की के 100 छितर भी खा लिया और 100 प्याज भी खा लिया। मतलब पैसे भी इतने ज्यादा दिए, इतना मतलब मेहनत भी की 2 साल, और हासिल जो है वो उतनी जो है आउटपुट नहीं मिली है।
हाँ, अगर आपको वर्क परमिट सस्ता मिलता है, जो पैसे आप 5 से 6 महीने में पूरे कर लेते हैं और आप बैलेंस होकर अपनी कमाई शुरू कर देते हैं, तो ज़रूर लें। बराए मेहरबानी इतने महंगे वर्क परमिट ना लें। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये जो ओरिजिनल टर्की की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो फीस चल रही है वो आप खुद देख लें, इतनी फीस चल रही है। और उसके बाद एम्बेसी की फीस डाल के ये थोड़े पैसे बनते हैं, जबकि एजेंट आपको इतने ज़्यादा पैसों में वर्क परमिट बेच रहे हैं। तो बराए मेहरबानी कुछ तहकीक करने के बाद वर्क परमिट लें, उसके बाद अपना टर्की का सफ़र करें। कुछ ना कुछ ज़रूर तहकीक करें, और क्योंकि आपको फिर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एजेंटों की बातों में ना आए, आप खुद भी कुछ ना कुछ तहकीक करने के बाद रिजल्ट निकाल के फिर निकलें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अगर मैं फिर कह दूं, अगर किसी भाई का दिल दुखा हो तो उससे माजरत, लेकिन जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, क्योंकि मैं ना तो वर्क परमिट बेचता हूँ, ना टीआरसी बनाता हूँ, ना वीजू का काम करता हूँ। मेरा काम है कि आप तक अथेंटिक मालूमात पहुंचाना है, ना कि शुभबाजियां फैलाना है। बहुत शुक्रिया। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आदिल संधू सरगोदा के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।